हाय हेलो, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आखिर क्या है, तमाम तरह की बात करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में नाम ही में स्पष्ट है, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का माप। हम लोग कैसे तीन कोणों का माप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो मैं आपके सामने दो राइट एंगल्स बना रहा हूँ। इसमें आप लोग को समझना है कि परपेंडिकुलर कौन होंगे, बेस कौन होंगे और हाइपो कौन होंगे। तो देखिए, आप लोग को मैं एक दो राइट एंगल्स बना रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल्स बोले तो ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल्स के लिए एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और एक राइट एंगल्स मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है। एक राइट एंगल्स यहाँ से बना रहा हूँ, तो ये कौन, ये जो है ये 90 डिग्री। यदि राइट एंगल्स बनेगा तो दोनों 90 डिग्री बन जाएंगे, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मान के चलिए इस कोण का नाम सी है, इनका नाम बी दे रहा हूँ और इनका, ठीक है, ये ए दे रहा हूँ। और यहाँ पे मान के चलो ए दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर बी और यहाँ पे सी। अब देखिए, मैं दो राइट एंगल्स बनाया हूँ। इसमें खास क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करते हैं कि किन के रिस्पेक्ट में आप लोग, किन के रिफरेंस में आप लोग एंगल्स निकाल रहे हैं। मान के चलो मैं आप लोग को इसमें हम बता रहा हूँ एंगल ऑफ रिफरेंस। यदि एंगल ऑफ रेफरेंस बराबर कोण ए के लिए रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। देखिए, कोण ए के लिए एंगल्स के रेफरेंस निकाल रहा हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। परपेंडिकुलर जो हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे, बीसी हो जाएंगे, ठीक है। बीसी, ये परपेंडिकुलर, ये वाला, ये बीसी आ जाएंगे, इसका परपेंडिकुलर पी। इसमें हम लोग बेस की यदि बात किया जाए, बेस बोले तो आधार, ठीक है। बेस बोले तो आधार, इन्हें बोले तो लंब, ठीक है। इसको बोले तो लंब। बेस क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग देख पा रहे हैं, तो बेस हो जाएगा इसमें ए बी, परी हुई लाइन। एंगल मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस एक कोण ए की यदि बात किया जाए तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएंगे कौन, बी सी। और बेस जो होगा मतलब सोई हुई रेखा, देखा है, सोई हुई जो लाइन है वो क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। और खास बात यह है कि जो कर्ण है, कर्ण बोले तो हाइपो, कर्ण बोले तो हाइपो, HYPOTENOUS, हाइपोटेन्यूस जिसको भी बोल सकते हैं, बराबर AC, ठीक है, ये AC। लेकिन खास बात ये है कि इसमें देखिए, जब हम लोग दूसरा ये राइट एंगल्स में हम लोग यदि बात करें, इसमें हम लोग बदल देते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस बराबर कोण सी की यदि बात करें, कोण सी के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग बात करें, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की यदि बात किया जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएंगे। इसमें बेस की यदि बात किया जाए, बेस बोले तो आधार, ठीक है। बेस, तो बेस कौन सी कौन आ जाएंगे, बीसी साइड आ जाएंगे, बीसी ये वाला बीसी आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर की बात किया जाए तो ए बी आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर ए बी ये वाला, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की यदि बात करें बोले तो कर्ण, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की यदि बात किया जाए तो ये एसी हो जाएंगे। देखिए, आप लोग को बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और राइट एंगल्स में, एक राइट एंगल्स में सबसे बड़ी जो भुजा होती है कौन सी होती है, वो कर्ण होती है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो मतलब लंब, ठीक है। अब हम लोग यदि बात किया जाए तो देखो साइन थीटा, कुछ हम लोग डिफरेंट त्रिकोणमिति रेशियो की यदि हम लोग बात करें तो साइन थीटा क्या होता है। देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी से हम लिख रहे हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यदि टेन थीटा की यदि बात किया जाए बाबू, तो टेन थीटा क्या होता है, आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें कॉस थीटा की यदि बात करें यहाँ पे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। इसका उल्टा कॉट की यदि बात किया जाए तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि कॉट ठीक इसका उल्टा आ जाएंगे, कॉट बी बट्टे पी, ठीक है, बी बट्टे
पी। अब यदि हम लोग सेक की यदि बात किया जाए तो सेक के लिए क्या आ जाएंगे बाबू, सेक थीटा की यदि बात किया तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। और कोसेक के लिए यदि बात किया जाए तो कोसेक थीटा के लिए हम लोग यदि बात करें यहाँ से तो देखो कोसेक के लिए बात करें तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो आप लोग को, ठीक है, आप लोग को समझना है ये रेशियो, क्योंकि ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सवाल आप में छुपे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। रिलेशन आप लोग यहाँ से बना सकते हैं कि रिलेशन इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। कुछ हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं, मान के चलो कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब यदि सेक थीटा की यदि बात किया जाए बाबू, सेक थीटा के लिए तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक। और साइन थीटा की यदि बात किया जाए यहाँ से तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा की यदि बात किया जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/sin थीटा, ये याद रखना है। अब कुछ टेन थीटा के रिलेशन भी देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो है ना दीर्घ वाले लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है इसमें बहुत काम आएंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/tan थीटा, ठीक है। अब यदि टेन थीटा एक और फॉर्मूला होता है जो आप लोग बहुत यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा। टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ठीक इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस बात को याद रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट है जिसमें आप लोग को 50% त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बन जाएंगे, वो है आप लोग को चार्ट, त्रिकोणमिति रेशियो का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ त्रिकोणोमेट्री रेशियो ऑफ सम, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल। अब हम यहाँ पर कुछ चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यदि यहाँ पर एंगल की यदि बात किया जाए, देखो एंगल की यदि यहाँ पर हम लोग बात किया जाए तो हम लोग 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, जिसको हम लोग आगे चलकर π/6 भी बोलते हैं, ठीक है, π/6 भी बोलते हैं। 45 डिग्री, जिसको 45 डिग्री, ठीक है, जिसको हम लोग π/4 भी बोलते हैं। और 60 डिग्री, जिसको हम लोग π/3 भी बोलते हैं। और साथ इसके बाद 90 डिग्री। आप लोग को ये चार्ट आप लोग को बिल्कुल रामबाण की तरह आनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हम लोग चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एंगल्स की बात करें तो साइन थीटा की यदि बात किया जाए तो साइन, ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है हम लोग देखेंगे। साइन 0 0 ही होता है, इसकी प्रूफ पर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और 30 डिग्री पर हाफ होता है, 1/√2 हो जाता है 45 पे। और 60 पर क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है। और 90 पर क्या हो जाता है, 90 पर इसका 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉस की ओर देख रहे हैं। कॉस के लिए क्या हो जाएगा बाबू, कॉस के लिए यदि बात किया जाए तो कॉस के लिए कुछ नहीं है, आप लोग को सबसे पहले उसको उल्टा कर देनी है। देखिए यहाँ पे 0 है तो cos 0 1 पे आता है, ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। अब कुछ नहीं करना है, आप लोग को मैं एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाया हूँ कि जब हम लोग को 10 निकालना है, यदि 10 निकालना है 10, तो 10 निकालने के लिए क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या 10 की वैल्यू नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग यदि डिवाइड करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा 2 तो कट गया, √3 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड,
ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा टेन को तो बात कर लिए, अब कॉट की बात करेंगे। ठीक है, कॉट देखिए ये भी बहुत आसान है। यदि कॉट की यदि बात किया जाए तो कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। इस ये √3 ये 1, ठीक है, और ये क्या होता है √3 1/√3, और ये इस पे क्या होता है 0 90 डिग्री पे कॉट, 90 डिग्री पे कॉट क्या होता है 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग कॉट की बात किए तो सेक, सेक क्या होता है देखो, सेक जो होता है 0 डिग्री पे, सेक जो होता है 0 डिग्री पे 1 होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है 2/√3 हो जाता है। ठीक है, अब 45 डिग्री पर क्या हो जाता है √2 हो जाता है। इसके बाद ये 60 पर क्या हो जाता है वो 2, और 90 पे इन्फिनिटी। ठीक है, डू नॉट डिफाइंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट एक बच गया है, कोसेक को भी देख लेते हैं। कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री पर वैल्यू वाला क्या होता है, 0 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी होता है। और इस पे क्या होता है कोसेक 30 पे 2 हो जाता है, और ये √2 और 2/√3, और जब हम लोग यदि बात किया जाए 90 पे तो ये 1 हो जाता है। ये चार्ट जो है ना, जो 6 त्रिकोणमिति रेशियो को देख रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो चार्ट जो देख रहे हैं ना, इसमें से यदि आप लोग यदि कर लिए ना सारे याद, तो इसमें से 50% आप लोगों को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे जो दीर्घ वाले जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टर्म वाले, जिसपे आप लोग को बहुत सारे फॉर्म को ऐसे बदलना पड़े, जैसे टेन थीटा मतलब नीचे में लिख दिया रहेगा डिनोमिनेटर में, तो आप लोग को साइन थीटा अपन कॉस थीटा के टर्म में आपको लिखना है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि आपको कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1/सेक के बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा। तो इसको बदल के आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो अब इस पर भी आप लोग को ध्यान में देना है कि जब देखिए हाइपो कोई सा भी राइट एंगल्स हैं तो परपेंडिकुलर बेस तो चेंज होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। कभी ये नीचे वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कभी ये वाला हो जाएगा आपको बेस। लेकिन हाइपो जो होता है ना, कर्ण जो बोले, जिसको हम लोग कर्ण भी बोलते हैं, कर्ण, वो कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन, तो परपेंडिकुलर बेस, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी जो साइड्स होती है राइट एंगल्स की, वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो आगे की ओर यदि हम लोग यदि बात किया जाए तो देखिए, इफ tan a 4/3 है तो देन वैल्यू ऑफ सेक a विल बी। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ से, तो tan a की बात किया जाए तो 4/3 है, तो tan के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए थे, tan के लिए P/B बोले तो परपेंडिकुलर, बोले तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लेकिन सेक ए की बात किया जाए तो सेक ए ये क्या हो जाएगा, सेक ए क्या होता है, सबसे पहले आप बताओ तो। सेक ए होता है, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कॉस के उल्टा, देखो ये हाइपो अपॉन बेस ये होता है। लेकिन बेस तो दिया हुआ है, लेकिन हाइपो नहीं दिया हुआ है, तो हाइपो निकालेंगे तो हाइपो का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और यहाँ पर लिख लेना आप लोग, H बराबर, H बोले तो हाइपो, बोले तो कर्ण, बराबर √, मतलब P² प्लस B²। ठीक है, इसको हम लोग H² भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं √ हटा के। ठीक है, √ इसको हटा के हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग √ हटा के हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं P² प्लस B²। अब इसी में हम लोग यदि P² निकालेंगे, मतलब लंब का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या आ जाएंगे, H² माइनस का B²। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग P बराबर, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं H² माइनस B²। और जब हम रूट यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग यदि B² निकाले, यहाँ पे देखो B² यदि निकाले यहाँ पे, तो B² के लिए क्या आ जाएंगे, H² माइनस का P²। अब इसी पर हम B को स्क्वायर हटाए यहाँ पे, तो इस पे √ पर चढ़ जाएगा H² माइनस का P²। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H निकालने के लिए बाबू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
अंडर रूट यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो p के लिए क्या करेंगे, यहाँ से p दिया हुआ है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर, तो b कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो h यहाँ से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल पा रहा है। देखिए ये तो 16 आ गया प्लस का 9 आ गया यहाँ से, तो h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 25, तो h बराबर यहाँ से 5 आ गया, तो h की वैल्यू 5 आ गया, तो से की तो पूछ रहा था, तो h बाई बी होता है, तो देखो 5 बट्टे, अब b की जगह क्या कौन है पहले से 3 है, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस फॉर्म को आप लोग को याद रखना है, यदि ये फॉर्म याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप कहीं से भी फंसा नहीं सकता आपको। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 2 है, तो देन थीटा की वैल्यू भी कितनी पे होंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब देखो थीटा की वैल्यू बता रहे हैं, सेक 2 किस पे आता था 60 डिग्री पे नहीं आता था, सेक थीटा सेक 60 डिग्री पे आता था 2, तो थीटा बराबर यहाँ से 60 डिग्री होगा कि नहीं, तो थीटा बराबर यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सेक 60 डिग्री किस पे आता है 2 ही तो होता है, 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 2 ही होता है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आप लोग को। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो देन दी वैल्यू ऑफ साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा विल बी। देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछ ही देते हैं। देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो इधर हम ले गए माइनस को। अब दोनों बराबर कब होता है, देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा की यदि बात किया जाए तो ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये टेन थीटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब टेन थीटा 1 तो टेन 45 पर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यदि थीटा का वैल्यू यदि 45 आया तो क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हैं साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। आप देखो इनका वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/√2, 45 पर क्या होता है √2 ही तो होता है, इसका 4 कर देंगे प्लस 1/√2 के पावर यहाँ से 4 कर देंगे। अब इनको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएंगे 1/2। तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में आते ही रहते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आपको बताना है। तुम आप लोग को क्या बताया था, जब आप लोग को चार्ट यदि याद है तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, यू हैव, हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री क्या होता है 1/√2 के बराबर, ठीक है, प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, 5/4 प्लस 16 यहाँ से 3 माइनस का 1। जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एलसीएम लेकर जब हम लोग बनाएंगे तो 67/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। देखो sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a आपको ट्रू करना है सर, ठीक है। a इज इक्वल टू मतलब a किसके बराबर होंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। तो a बराबर 0 डिग्री, तो a यदि a को यदि 0 तो यहाँ पे 2 × 0 साइन के लिए, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 0 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो साइन 0 बराबर 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो 0 बराबर 0, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रू हो गया। तो 0 रख के भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जूम करके हम लोग बराबर कर सकते हैं 0 पर, ठीक है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा 1, तो देन वैल्यू ऑफ 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा 1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, तो कुछ नहीं है ना। सबसे पहले आप लोग को दिया क्या हुआ है सो देखो ना, साइन थीटा बराबर गिवन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1 के बराबर है, तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 के बराबर है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन पाई बाई 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, ये भी याद है अपने लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं थीटा बराबर पाई बाई 2, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन पाई बराबर क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो ये 0 के बराबर हो गया, ये इसका आंसर 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर 1/√3 एंड tan b बराबर √3, तो देन tan a प्लस b का आपकी वैल्यू बताने के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को दिया क्या हुआ है स्पष्ट हो जाए यहाँ से, तो गिवन tan a बराबर 1/√3, ये किसके बराबर है, tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो tan b की यदि बात किया जाए तो tan b √3 होता है, √3 बोले तो tan 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री नहीं आ जाएंगे जब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो बिल्कुल जैसे 60 डिग्री आएंगे, तो जब हम लोग इसको हम लोग a प्लस b करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो tan a प्लस b दोनों तरफ यदि 10 लगाएंगे तो ये देखो tan 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो tan a प्लस b बराबर tan 90 डिग्री हो गया। अब tan 90 डिग्री किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। tan 90 किस पे आता है, इन्फिनिटी नहीं आता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में। तो ये a प्लस बी किसके बराबर है, इन्फिनिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखने को मिल ही जाते हैं, सब्जेक्टिव में 2 नंबर्स में पूछ देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इफ साइन गिवन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि साइन a माइनस का b बराबर कितना है, 1/2 है, और कॉस किसके बराबर है बाबू, कॉस a प्लस b बराबर 1/2 के बराबर है, ठीक है। अब इसमें आप लोग बता रहा है कि 0 a माइनस b जो है 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक है, तो a ग्रेटर देन b है, तो देन दी वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू बता रहा है निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पे साइन a माइनस b की यदि बात किया जाए तो हाफ किस पे आता है, साइन 30 पे आ जाता है, साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से एक तो स्पष्ट है कि a माइनस का b यहाँ से आ जाएगा आप लोग को कितना, 30 बोले तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि a माइनस बी 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, चलो अभी लिख ही लो। अब यहाँ से कॉस की यदि बात किया जाए तो कॉस a माइनस बी, तो a प्लस बी की यदि बात किया जाए तो हाफ किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। हाफ जो है किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस a प्लस बी बराबर यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, a माइनस बी यदि इस क्वेश्चन का फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन दोनों को क्या करने पे, ऐड करने पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो जैसे हम लोग को इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a माइनस का b बराबर 30 डिग्री और a प्लस b का 60 डिग्री, ठीक है। जब इनको सोल्व करेंगे तो जब ये तो कट ही गया, ये 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है,
टू ए के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ जाएंगे यहाँ से, ए बराबर यहाँ से आ जाएंगे 90 डिग्री अपॉन 2 बराबर 45 डिग्री। तो ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब ए का मान समीकरण मतलब इक्वेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो a माइनस बी, तो a की जगह 45 माइनस का b बराबर 30 डिग्री। तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, b बराबर यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं b बराबर 15 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या आ जाएगा, b बराबर 15 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 45, b की वैल्यू 15 आ जाएंगे। ठीक है, सकता है कि इनकी वैल्यू बता रहा है निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। यदि मान याद है तो आप लोग बना सकते हैं। साइन 30 डिग्री पर क्या होता है 1/2 प्लस 1/1 माइनस का 2/√3। ये सब सिर्फ इसमें हम पुट यहाँ पर किए वैल्यू को। साइन कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 2/√3 अपॉन नीचे में कितना दिया हुआ है देखो, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस का 1/2 प्लस का 1। जब इन लोग को हम यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √3 आ जाएंगे यहाँ से, प्लस का 2√3 आ जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएंगे, अपॉन एलसीएम करेंगे इसका तो 2√3 आ जाएंगे, अपॉन यहाँ से 4, ठीक है, प्लस का √3 प्लस का 2√3 अपॉन यहाँ से 2√3। देखो ये तो ये कट ही गया, बचा क्या, ऊपर में लिख देंगे यहाँ से देखो 3√3 बचेगा, बिल्कुल ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3 √3 आ गया, माइनस का 4 अपॉन यहाँ से देखो 4 प्लस का 3√3। समझ पाए, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो देखो जैसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगे 4 माइनस का 3√3 अपॉन 4 माइनस का 3√3। जब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12√3 माइनस का 27 माइनस का 16 और प्लस का 12√3। ठीक है, 12√3 आ जाएंगे, बिल्कुल। 4 में देखो ये a है, ये है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब नीचे में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है, ये a रहा है, b है तो ये a है, तो ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है ना, बिल्कुल। तो 16 माइनस का 27। ठीक है, अब हम लोग जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 24√3 माइनस का 43 अपॉन माइनस का 11 आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 43 को जब हम लोग आगे करें तो 14√3, ठीक है, एक माइनस छोड़ेगा तो इन माइनस को ऊपर वाले माइनस को क्या करेगा सफा चट, तो ये 11 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं पुट मैनिपुलेट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, इसमें दो सबसे पहले इसमें क्या करना था आप लोग को, पुट करना था वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद रेशनलाइज जिसको हम लोग परिमीकरण बोलते हैं वो करना था। इसके बाद आप लोग को आंसर निकाल देना था। थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट था इसमें, आप लोग को ध्यान रखना। ये दो नंबर्स में आ ही जाते, 3 नंबर्स में पूछ ही देते ये सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, प्रूफ राइट बता रहा है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस का 1 अपॉन cosec a प्लस का 1। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को LHS 2 पार्ट्स में आप लोग को इसको सोल्व करना है। LHS बराबर कितना दिया हुआ है cot a माइनस का cos a अपॉन cot a प्लस का cos a। अब देखो मैं आप लोग को बताया था थ्योरी में, cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का cos a अपॉन यहाँ से cos a अपॉन
साइन ए प्लस का कॉस ए। हम क्या किए यहाँ पे, कुछ नहीं किए। कॉट को हम लोग कैसे लिख पाए, कॉट थीटा की यदि बात किया जाए तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म में लिख दिए यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एलसीएम करेंगे यहाँ से, तो साइन आ गया साइन ए, तो कॉस ए माइनस का यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, अपॉन यहाँ से कॉस ए प्लस का कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन यहाँ से साइन ए। ठीक है, जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो कट ही गया, दोनों तरफ से तो कट ही गया। अब देखो कॉस ए, इसको हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, देखो ऊपर से हम लोग यदि कॉस ए को यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, अपॉन नीचे में भी हम लोग यदि कॉस ए यदि कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन साइन ए बच जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ से देख पा रहे हैं, 1 माइनस का साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा, साइन ए, बोलिए हाँ, माइनस का 1। ठीक है, और नीचे में भी क्या करेंगे, साइन ए को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये भी तो कट ही गया, बिल्कुल। तो आप देखो 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस का 1। यही तो आपको प्रूफ करना था, बिल्कुल, हैंस प्रूफ RHS आ गया, RHS आ तो गया, बिल्कुल। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे फॉर्म करके आप लोग को सोल्व करना पड़ता है। देखो चेंज कर दिए, ऐसे देखने में आप लोग को पता नहीं चलता होगा कैसे क्या करें, लेकिन इसको थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको चेंज कर दिए, कॉट को हम लोग लिखने का विधि जो है कॉस अपॉन साइन कर दिए, तो आप लोग जैसे सिंप्लीफाई किए तो आप लोग को प्रूफ हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। आप देखिए सबसे पहले किनके बराबर होगा, सबसे पहले हम लोग देखो सबसे समझने का क्वेश्चन मजा आएगा यहाँ से। 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते बाबू, 10 को हम लोग साइन थीटा अपन कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा। इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखो एलसीएम करें तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएंगे, और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 आ जाएंगे यहाँ से। जब इन्हें हम लोग ये सिंप्लीफाई करें, जब इन्हें सिंप्लीफाई करें, देखो ये कॉस है, ये कॉस है, जब इनको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा का स्क्वायर। ए देखो ए इसको मान लें, इसको ए मान रहे हैं तो ये इसका ये बी हो गया। देखो इतना को हम लोग ए मान रहे हैं तो ये क्या है, बी है। ये इतना को यदि ए मान रहे हैं तो ये इतना क्या है, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी होता है, हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसी पे हम लोग क्या किए तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये प्लस का 1 आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, प्लस का 1 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब इनको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है,
साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब इनको सिंप्लीफाई करें, अच्छा एक स्टेप लिख ही देते हैं यहाँ पर, चलो तो कॉस स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1। इसको लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। अपॉन यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो किए, बस इसी स्टेप को हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यहीं पे लिख दिए इसको यहाँ पे। जब देखो 1 प्लस, अब देखो 1 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल्ड हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है ज़्यादा। a प्लस 10a इंटू 1 माइनस का साइन ए, ये किन के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया है कि सेक a प्लस का 10a इंटू 1 माइनस का साइन ए। सबसे पहले सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल 1। और 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 1 माइनस का साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन ए को यहाँ पर रहने ही देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन ए को रहने ही देंगे। इनको जब हम लोग सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, तो कॉस ए हो जाएगा यहाँ से, और 1 प्लस यहाँ से साइन ए। ठीक है, 1 प्लस का साइन ए हो जाएंगे यहाँ से, और ये जो बचा है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो 1 माइनस का साइन ए यहाँ से लिख देंगे। जब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी हो जाता है। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन ए का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो यहाँ पर 1 माइनस का साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कॉस ए। अब यहाँ से 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो एक कॉस तो कट गया ऊपर से, तो बचा क्या, कॉस ए, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो गिवन आप लोग को दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे आप लोग को LHS, ठीक है, LHS में आप लोग को दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, बिल्कुल। जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें और, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम लोग लिखे तो ये तो 10 बन गया, क्योंकि 10 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या बच गया, 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर क्या होता है, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। इन घी की तो बराबर करना था, बिल्कुल बराबर करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS आपका आ गया। आपको क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट कॉस ए प्लस का सेक ए का स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है। ठीक है, अब किसके लिए प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनका प्रूफ करना है। किन के बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात किया जाए
तो आप लोग को दिया क्या हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन स्पष्ट कर लेते हैं। कॉस ए प्लस का सेक ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन ए प्लस कोसेक का स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग को LHS यहाँ से ले बाबू। तो LHS यहाँ पर जैसे ही लेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉस ए प्लस का सेक ए इसका स्क्वायर, अब प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये कॉस स्क्वायर आप बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b बन जाएगा बिल्कुल। फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस का कोसेक a का स्क्वायर प्लस का 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। अब हम लोग इनको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे आगे चल के तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू कॉस ए। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखो ये दोनों तो कट ही गया, ये भी कट ही गया। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का 10, देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ए प्लस का 2 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2। जब इन लोग को हम लोग यदि सारे को एक जगह में इकट्ठा करें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 6 प्लस का 10 स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 के बराबर हो जाता है, 1 + 6 प्लस का 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ होने हो गया 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। आपको RHS आ गया, RHS आ गया। कुछ था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप लोगों को क्या क्या चेंज किए यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, ठीक है। और कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, COSEC, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। बस इसी को तो हम लोग चेंज किए, यहाँ पे जैसे चेंज किए यहाँ पर बन गया। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बस cos के पावर 6 है बराबर 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आप लोग को प्रूफ करना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, आप लोग को a³ + b³ की फॉर्मूला आते हो तो ये बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले LHS को यहाँ पर उठाएंगे बाबू, क्या है, साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a के पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a के पावर क्या है, क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इसका क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a क्या किए,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी की, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। अब यहां से देख पा रहे हैं कि देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आपका प्रूफ हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही के बराबर होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे। और देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। ये आपको रामबाण की तरह काम करेंगे। यहाँ पे LHS क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। इसको 2 बार क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस का यहाँ से कॉस थीटा आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको रेशनलाइज किए तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, तो ये क्या आ जाएंगे, देख सकते हैं 1 प्लस का कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का कॉस क्या हो जाता है, साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब इनका स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा, इनका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, दोनों का स्क्वायर लिख दिया ऊपर में। तो ये क्या बन जा रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको अलग अलग कर लेंगे, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। ये दोनों का उसके ऊपर स्क्वायर चल ही रहा है, इसका स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रूफ कर दिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, RHS आ गया। LHS ये रहे, यहाँ से स्टार्ट किए, LHS बराबर RHS, ठीक है। इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन अक्सर यदि आप लोग को समझ में नहीं आए तो इसमें रेशनलाइज कर दो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल। जैसे हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। जैसे इसको रेशनलाइज किए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोसेक यहाँ पे आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा का स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस का कॉस थीटा इसका स्क्वायर बट्टे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये 1 के बराबर हो जाता है। तो ये तो प्रूफ हो गया, बहुत आसान था ये। कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका, यही आपको सोल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज में, ठीक है। आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इंस्टाग्राम को भी आप लोग जा सकते हैं, पेज पर जा सकते हैं, उस पर बोर्ड्स के बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो वहाँ पर बोलते मतलब बताते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।